Shri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अकबर के जो 9 नवरत्न थे उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जितने भी नवरत्न थे, मतलब 9 नवरत्न थे, उनके नाम हम देखेंगे और उनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत बार ये पूछे जाते हैं। अभी पिछली बार जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ था उनमें देखा था, लगभग 1-2 दिन के बाद जो एग्ज़ाम हुआ करते थे जो शिफ्ट में, उनमें अक्सर पूछे जाते थे। ऐसे कि डिफेंस मिनिस्टर कौन था अकबर का, फॉरेन मिनिस्टर कौन था, वो सब, बाबरनामा को फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया था, ये सब पूछे जाते हैं। तो वो नवरत्न आप जान जाएंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले देख लीजिए नवरत्न जो थे, उन 9 नामों को हम देख लेते हैं, फिर हम याद करेंगे उनके बारे में डिटेल में। सबसे पहले देखिए, पहला नाम तो है बीरबल, और दूसरा अब्बुल फजल, तीसरा राजा टोडरमल, चौथा अब्दुल रहीम खाने खाना, और पांचवा मुल्ला दो प्याजा, और छठवां अब्बुल फैजी या केवल फैजी कहा जाते हैं इसको, और सातवां फ़कीर अजुद्दीन, और आठवां तानसेन, और नौवां राजा मान सिंह। तो ये 9 नाम हैं, इनके बारे में आप डिटेल में देखते हैं सीरियल वाइज। सबसे पहले नाम है बीरबल का। तो बीरबल में देखिए, नवरत्न जो थे उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है बीरबल था। उसका जो जन्म हुआ था कालपी में 1528 ईस्वी में ब्राह्मण वंश में हुआ था। इसका जो बचपन का नाम था वो महेश दास था, ये पूछा जाता है, याद कर लीजिए। यह अकबर के बहुत ही नज़दीक था और ये फॉरेन मिनिस्टर था। ये अकबर का क्या था? फॉरेन मिनिस्टर। ये पूछा जाता है ना कि अकबर के मिनिस्टर में, तो ये कौन सा मिनिस्टर था? फॉरेन मिनिस्टर था, विदेश मंत्री था ये, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर था ये। उसका देख लिए, उसकी छवि अकबर के दरबार में एक कुशल वक्ता, कहानीकारक और कवि की थी। अकबर ने उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे कविराज एवं राजा की उपाधि प्रदान की थी। साथ ही में 2000 का मनसब भी प्रदान किया था। और बीरबल पहला एक और अंतिम ऐसा राजा था, हिंदू राजा था, जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। और जानते ही होंगे दीन इलाही धर्म जो है अकबर ने चलवाया था। और ये जो बीरबल है, ये पहला और आखिरी ऐसा हिंदू राजा था जिसने दीन इलाही धर्म स्वीकार किया था। उसका देखिए, 1583 ईस्वी में बीरबल को न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बनाया गया, और 1586 ईस्वी में ही यूसुफ जइयों के विरोध में को दबाने में इसकी हत्या कर दी गई थी बीरबल की। और ऐसा कहा जाता है इसके कारण अकबर को बहुत ही ज़्यादा शौक हुआ था। उसका दूसरा नाम है अब्बुल फजल। अब्बुल फजल जो है वो सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। उनका जन्म जो हुआ था 1550 ईस्वी में हुआ था, और उसने मुगल कालीन शिक्षा और साहित्य में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, ठीक है। वह अकबर का मुख्य सलाहकार व सचिव था। उसे इतिहास, दर्शन और साहित्य पर पर्याप्त जानकारी थी। अब ये मिनिस्ट्री में इसको पूछा था, तो क्या था? प्राइम मिनिस्टर पूछा था, ये प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर था ये। अकबर ने के दीन इलाही धर्म का वह मुख्य पुरोहित था। उसने अकबरनामा और आईने अकबरी जैसी महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है। अकबरनामा अकबर के ऊपर है, अकबर के जीवन के बारे में, और आईने अकबरी जो है वो है कि अकबर का जो उस समय जो व्यवस्था थी, जो उसकी इकोनॉमी थी, उस समय जो दशा थी, उस पर आधारित है ये। आप देख सकते हैं आईने अकबरी, आईना मतलब आईना दिखाया गया था, अकबर के टाइम का आईना दिखाया गया था। 1602 ईस्वी में सलीम, जो कि अकबर का बेटा था, जहांगीर, जो कि अकबर के बाद राजा बना था मुगल वंश का, जहांगीर के सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अब्बुल फजल की रास्ते में बुंदेला सरदार ने हत्या कर दी थी, ठीक है। 1602 में इसकी मृत्यु हो गई थी अब्बुल फजल की। उसके बाद देखिए तानसेन। तानसेन को तो आप जानते हैं, और ये कल्चरल और मिनिस्ट्री की बात करें तो ये कल्चर मिनिस्टर थे उसके टाइम पर, कल्चर मिनिस्टर थे, ठीक है। संगीत सम्राट तानसेन का जो जन्म हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था। उसके संगीत का प्रशंसक होने के नाते अकबर ने उसे अपने 9 नवरत्नों में शामिल किया हुआ था। और याद रखिएगा, जो 9 मिनिस्टर है ना, ये 9 नवरत्न है, और इनको अलग अलग मिनिस्ट्री दी गई थी। तो ये कल्चरल मिनिस्टर थे ये। उन्होंने कई रागों का निर्माण किया, बहुत सारी धुनों का निर्माण किया उन्होंने।
उनके समय में ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया है। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसको मिली है? तानसेन को मिली है। किसने दी है? अकबर ने दी है, याद रखिएगा। तानसेन की प्रमुख जो कृतियां हैं, वो जो कृतियां थी वो है मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कान्हड़ा आदि। ठीक है। और ऐसा कहा जाता है तानसेन जो पहले हिंदू थे, बाद में इन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। उसके बाद बारी आती है राजा टोडरमल की। राजा टोडरमल जो है उत्तर प्रदेश के एक क्षत्रिय कुल में पैदा होने वाले टोडरमल ने अपने जीवन की शुरुआत शेर शाह सूरी के यहाँ नौकरी करके की थी। उसके बाद देखिए 1562 ईस्वी में अकबर की सेवा में आने के बाद 1572 ईस्वी में उसे गुजरात का दीवान बनाया गया था। और ये याद रखिए ये फाइनेंस मिनिस्टर था। ये राजा अकबर जो था, अकबर का ये फाइनेंस मिनिस्टर था। ठीक है, मतलब वित्त मंत्री था। तथा बाद में 1562 ईस्वी में 82 ईस्वी में वह प्रधानमंत्री बन गया। और राजा टोडरमल अकबर के राजस्व और वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो पूछा जाएगा राजस्व और वित्त मंत्री कौन थे? वो टोडरमल थे। इन्होंने भूमि पैमाइश के लिए विश्व की प्रथम मापन प्रणाली तैयार की थी भैया। भूमि पैमाइश के लिए इन्होंने मापन की, इसको मापने का प्रचलन चला दिया था, तो भूमि को मापा जाता था। तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बहुत सुधार किए हैं। उसे दीवाने अशरफ के पद पर कार्य करते हुए टोडरमल ने भूमि के संबंध में जो सुधार किए वे निसंदेह प्रशंसनीय हैं। ठीक है, भूमि के संबंध में बहुत वो किए हैं इन्होंने सुधार, आप देख ही सकते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया था, जैसे जमीन को मापने की परंपरा चला दी थी उस समय से। ठीक है, टोडरमल ने एक सैनिक और सेनानायक के रूप में भी कार्य किया है। 1589 में टोडरमल की मृत्यु हो गई थी। उसका देखिए मानसिंह। मानसिंह जो था ये चीफ ऑफ स्टाफ था मुगल आर्मी का। मुगल आर्मी का ये चीफ ऑफ स्टाफ था। ठीक है, राजा मानसिंह। मानसिंह जो है राजा भगवान दास के पुत्र थे। और हल्दी घाटी के युद्ध जो कि मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। उसमें जो मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो मान सिंह और आसफ खां थे। मान सिंह और आसफ खां ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। हमने आपको बता ही दिया, ये क्या था? चीफ ऑफ स्टाफ था मुगल आर्मी के। ठीक है, मानसिंह से संबंध होने के बाद अकबर ने हिंदुओं के साथ उदारता का व्यवहार करते हुए जजिया कर को समाप्त कर दिया था। हम जानते हैं जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो मुगल वंश के वीडियो हमारे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, या आप हमारे प्लेलिस्ट में क्रैश कोर्स देख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए आती है बारी अब्दुल रहीम खाने खाना। इनको डिफेंस मिनिस्टर भी कहा जाता है। डिफेंस मिनिस्टर, जो मिनिस्ट्री में इनका नाम आता है डिफेंस मिनिस्टर आता है। ठीक है, बैरम खां का पुत्र, ये बैरम खां के पुत्र थे। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था? बैरम खां। बैरम खां वही है जो अकबर के संरक्षक थे, क्योंकि अकबर बहुत छोटी उम्र में राजा बन गया था ना, क्योंकि हुमायूं जो कि इसके पिता थे अकबर के, जल्दी मृत्यु हो गई थी सीढ़ियों से गिरने के कारण। लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने के कारण जल्दी मृत्यु हो गई थी। तो छोटी उम्र के होने के कारण बैरम खां को उनका संरक्षक बनाया गया, जिनके नेतृत्व में पानीपत का दूसरा लड़ाई लड़ी थी हेमू के साथ। हेमचंद्र विक्रमादित्य जिनका नाम था। ठीक है, अब भैया दूसरी लाइन क्या है? उसने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया, तब उसका नाम क्या हो गया इस बुक का? तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी। ठीक है, ये याद रखिए। तुजुके बाबरी को किसने, बाबरनामा को किसने तुर्की भाषा से फारसी में बदला था? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। तब उसका नाम क्या हुआ था पुस्तक का? तुजुके बाबरी। जहांगीर जो है अब्दुल रहीम के व्यक्तित्व से सर्वाधिक प्रभावित था भैया। ये इसका टीचर भी था। जो अब्दुल रहीम थे वो इसके पुत्र, अकबर के पुत्र जहांगीर के टीचर भी थे। ठीक है, रहीम को अकबर ने खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया हुआ है। ये खाना खाना का उपाधि जो है, खाने खाना, ये अकबर ने दी है। ठीक है, उसके बाद देखिए मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा दोस्तों ये होम मिनिस्टर थे। क्या थे? होम मिनिस्टर थे। ठीक है, गृह मंत्री। अरब का रहने वाला प्याजा हुमायूं के समय में भारत आया था। हुमायूं के समय, जो कि अकबर के पिता थे। अकबर के 9 नवरत्न में उनका भी नाम है भैया। भोजन में उसे 2 प्याज अधिक पसंद थे।
इसलिए अकबर ने उसे दो प्याजा की उपाधि प्रदान की है। इतिहास में कहा जाता है इसका जो नाम है वो था अब्दुल मोमिन था। इसका जो वो नाम था ओरिजिनल अब्दुल मोमिन था। उसके बाद देखिए फ़कीर अजीउद्दीन। फ़कीर अजीउद्दीन यह एक सूफी फ़कीर थे और यह अकबर के प्रमुख सलाहकार में से एक थे और इनको रिलीजियस मिनिस्टर भी कहा जाता है। रिलीजियस मिनिस्टर, ठीक है। तो जो मिनिस्टर हैं इनके मिनिस्टर के अलग अलग नाम याद रखिए कौन से कौन मिनिस्टर थे, क्योंकि इस एसएससी सीएचएसएल में ये पूछे गए थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब फैजी फैजी जो थे अभी हमने आपको बताया, अब्दुल फजल बताया ना, अब्दुल फजल जो कि प्राइम मिनिस्टर, जो उनके मिनिस्ट्री क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थे वो, उनके ये भाई थे। अब्दुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर आसीन था। वह दीन इलाही धर्म का कट्टर समर्थक था, ठीक है। उसने बहुत समर्थन किया था इसका, उसका कट्टर समर्थक था ये दीन इलाही का। 1595 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये एजुकेशन मिनिस्टर भी था उसका, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर भी था। तो ये नवरत्न जो थे उनके बारे में पूरी जानकारी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। कोई और वीडियो भी इसी तरीके से आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसे आपने हमें कहा था, ये बहुत सबकी कमेंट आए थे तो मैं इंडिविजुअल बना रहा हूँ ये वीडियो। स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।